सामान्य काल के 21वें रविवार को हम लोग संत मोनिका का पर्व मना रहे हैं, जो सभी माताओं की संरक्षिका है। सभी माताओं के इस पर्व के दिन मैं दिव्यवाणी की ओर से सभी माताओं को प्रार्थना में शुभकामना एवं जय यीशु कहना आनंद महसूस कर रहा हूं। आज संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 13 से 21 को पढ़ा, सुना और मनन चिंतन कर रहे हैं। मैं सोचता हूं कि क्यों यीशु ख्रीस्त पेतरुस को 12 शिष्यों का अगुआ चुना। इसलिए कि वह योग्य था, इसलिए कि वह अच्छा व्यक्ति था, इसलिए कि वह गुण संपन्न था। जी नहीं, पेतरुस एक पापी इंसान था। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 5 में पेतरुस ने अपनी कमी कमजोरियों को स्वीकार किया। जब यीशु ख्रीस्त ने उसे गहरे समुद्र में ले चला और उसे जाल डालने को कहा और अपार मछलियां फंस गई, तब पेतरुस की आंखें खुल गई और उसने कहा, प्रभु यहां से चले जाइए, मैं तो पापी हूं। पेतरुस के यह कहने पर क्या आप सोचते हैं कि यीशु ख्रीस्त उसे छोड़ दिया? कदापि नहीं। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 13 से 21 में पेतरुस का यीशु के प्रति और यीशु का पेतरुस के प्रति विश्वास की स्वीकारोक्ति को आदान प्रदान करते हुए देखते हैं। यीशु ख्रीस्त ने कहा, तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? इस प्रश्न के पीछे यीशु की मनसा थी कि क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो? पेतरुस ने कहा, जी हां प्रभु, मैं विश्वास करता हूं कि आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। इस पर यीशु ख्रीस्त ने कहा, तुम पेतरुस अर्थात चट्टान हो, जिस पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। यहां पर पेतरुस के अच्छे गुण और पेतरुस का यीशु के प्रति विश्वास स्वीकृति ने उसे कलीसिया का स्तंभ नहीं बनाया, लेकिन पेतरुस की कमी कमजोरियों के बावजूद भी ईश्वर का पेतरुस के प्रति प्रेम, ईश्वर का पेतरुस के प्रति विश्वास ने उसे कलीसिया का आधार बना दिया। जब विश्वास की बातें कहता हूं तो मेरा ईश्वर के प्रति प्रेम की अपेक्षा ईश्वर का मुझ पर प्रेम, ईश्वर का मुझ पर विश्वास भारी माने रखता है, क्योंकि यह विश्वास मेरा ईश्वर के प्रति और ईश्वर का मेरे प्रति संबंध को प्रगाढ़ बनाता है। ईश्वर का विश्वास जब एक पापी व्यक्ति के ऊपर होता है तो उस व्यक्ति के ऊपर कलीसिया बनता है। मैं यहां पर
पेतरुस की व्यक्तित्व को प्रकाश में लाना चाहूंगा। संपूर्ण नया विधान में पेतरुस को 2 बार मछली पकड़ते हुए पढ़ा। एक संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 5 और संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 21। लेकिन दोनों ही बारी में पेतरुस कुछ नहीं पकड़ सका। खाली हाथ, खाली नाव घर आया। दूसरी बात कि पेतरुस की हर बातें अच्छी नहीं। पेतरुस ने कहा, मैं विश्वास करता हूं कि आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। लेकिन कुछ एक पल के बाद जब यीशु ख्रीस्त ने अपने शिष्यों से कहा, मुझे यरूशलेम जाना होगा, नेताओं और महायाजकों के हाथों ठुकराया जाना, मार डाला जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। पेतरुस तपाक जवाब देते हुए कहते हैं, प्रभु आप पर ऐसा ना बीते। यीशु ने कहा, हट जाओ शैतान, मेरे कार्य में तुम बाधक बन रहे हो। तुम ईश्वर की नहीं मनुष्य की बातें सोचते हो। कुछ एक क्षण और बाद यीशु ख्रीस्त कहते हैं, तुम पेतरुस अर्थात चट्टान हो जिस पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। पेतरुस कफरनाहोम का जाना माना मछुआ था, लेकिन आंधी को देखकर डर गया, घबरा गया। लेकिन बढ़ाई का एक बेटा दुंबल में तकिया लगा के सो रहा है। पेतरुस एक अनुभवी मछुआरा जिसे तैरना आता है, लेकिन सागर की गहराई को सोचकर, आंधी को देखकर यीशु से अपनी नजर हटा लिया और डूबने लगा। इस पर यीशु ख्रीस्त ने कहा, रे अविश्वासी, हम जानते हैं गेत्सेमनी बारी में यीशु ख्रीस्त ने पेतरुस और उनके शिष्यों को कहा, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। और यीशु कुछ एक दूरस्थ पर जाकर प्रार्थना कर रहे हैं। 3 बार आए, लेकिन यह पेतरुस उसके दोस्त लोग सो रहे हैं। इस पर यीशु ने कहा, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम्हारी आत्मा तत्पर है, शरीर दुर्बल है। पेतरुस यीशु के लिए मरने की कसम खाई, लेकिन संकट की घड़ी में साधारण सी द्वारपालिन के पास यीशु को इनकार कर दिया। तिबेरियस झील में जाएं जरा। यीशु के शिष्य यीशु को देखकर चिल्लाने लगे, कहने लगे, यह प्रभु है। पेतरुस नाव से नीचे कूद गया, क्योंकि वह नंगा था। अब मैं आपसे और मुझसे भी प्रश्न पूछता हूं, क्या तुम और मैं पेतरुस को, जो चट्टान है, कलीसिया का बुनियाद कहेंगे? मैं कहूंगा शायद सोचना पड़ेगा। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि पेतरुस अपनी कमी कमजोरियों के बावजूद भी यीशु ख्रीस्त को स्वीकार किया कि वह जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। उसके कमी कमजोरियों के बावजूद भी उसने ईश्वर को अपना सब कुछ माना। लेकिन और एक बात बहुत ही स्पष्ट है
कि पेतरुस अपनी कमी कमजोरियों के कारण बहुत बार असफल रहे, जीवन के अथाह गहराई पर जाकर तह के चट्टान को छू गए। पेतरुस भयंकर असफलता का अनुभव किए। पेतरुस अपने आध्यात्मिक यात्रा में उस सतह पर गए हैं जहां पर छल, कपट, लोभ, लालच, ईर्ष्या, झूठा, लबरा, फरेब, गफलत जैसे बुराइयों को कपड़े की तरह उतार के रख दिए हैं और उसने स्वयं के सच्ची आत्मा को प्राप्त कर लिया है। इसलिए पेतरुस ने यीशु ख्रीस्त के निमंत्रण को स्वीकार करने में मजबूती पाई, दृढ़ता पाई और यीशु ख्रीस्त ने उसे चट्टान कह दिया, चर्च की बुनियाद कह दिया। जब हम लोग सेविकाई की बात करते हैं, मिशन की चर्चा करते हैं या मिनिस्ट्री के लिए बाहर जाना चाहते हैं, तो एक बात बहुत स्पष्ट होना होगा कि क्या आपके अंतःकरण में ईश्वर के प्रति अथाह प्रेम है? क्या आपने अनुभव किया का ईश्वर का प्रेम आपके प्रति, ईश्वर का विश्वास आपके प्रति है? इसके कमी से आप आगे नहीं बढ़ सकते। यदि आपको पेतरुस जैसा बनना है तो केवल मन और हृदय से स्वीकार करना कि आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं पर्याप्त नहीं है। आप बहुत अच्छे हैं पर्याप्त नहीं है। आप योग्य हैं पर्याप्त नहीं है। यह आपको मजबूती नहीं प्रदान करेगी और ना ही कलीसिया का आधार बना पाएगी। लेकिन जब ईश्वर का प्रेम आपके ऊपर है, ईश्वर का विश्वास आपके ऊपर है, तो हमारी बिखरी हुई मानवता रूपांतरित हो जाता है और बना देता है व्यक्ति को कर्मठ ईमानदार सेवक। याद रखिए, ईश्वर का विश्वास हमारे ऊपर और उसका प्रेम हमारे जीवन में अगर है तो क्षण भर में व्यक्ति परिवर्तन हो सकता है, व्यक्ति दूसरा बन जाता है। गिरे नीच पतित होने पर भी वह ईश्वर के अनुरूप बन जाता है, जिसे हम संत कहते हैं। आइए बड़ी भक्ति से हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और सभी माताओं को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। दिव्यवाणी चैनल को आप बहुत प्यार करते हैं, इसे लाइक कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए, या मेरे हौसला को बुलंदी पर रखता है। धन्यवाद।